बात जरा कल के दिन की करते हैं, क्योंकि कल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू होने जा रहा है और मॉनसून इजलास से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इतलात और खबरों के मुताबिक कुल जमाती इजलास आज तलब किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कुल जमाती इजलास मानसून सेशन से पहले आज तलब किया जा रहा है, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान मानसून का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। 21 सिटिंग्स होनी है जी, यानी 21 बार पार्लियामेंट के अंदर सेशन जारी रहेगा, कंटिन्यूसली रहेगा, जिस दौरान पार्लियामेंट के अंदर बुनियादी तौर पर अहम तरीन सवालात भी पूछे गए हैं, अहम तरीन बिलों को भी रखा जा रहा है। और हिज़्ब इख्तिलाफ, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक मुतनाज़ा बयान के बाद यह पहला मौका है जब पार्लियामेंट के अंदर अहम तरीन सेशन शुरू हो रहा है। और इस सेशन के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने पहले ही कह दिया है कि पाक भारत कशीदगी, अमेरिका की मुदाखलत और कल रात देर गए अमेरिकी सदर की तरफ से जेट गिराने की जो बातें कही गई है, ये कल सर फहरिस्त रह सकती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल रात देर गए अपनी ऑनलाइन मीटिंग में इन चीज़ों का खुलासा सामने रख दिया है एक तरफ से। दूसरी तरफ से वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के बीच भी मुलाकातों का सिलसिला मुलाकात हुई है, जिस दौरान पार्लियामेंट के अंदर हिकमत अमली किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, सवालों का किस हद तक जवाब देना है, उस ज़िमन में भी तमाम तैयारियां हो गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि कल से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है और इस मानसून इजलास से कबल कुल जमाती इजलास होगा। किरण रिजिजू जो पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को हक है कि वो कोई भी जायज़ मुतालबा और सवाल सामने रख सकती है और सरकार हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एजेंडा के अंदर है और उसके साथ साथ मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को भी ऐवान के अंदर टेबल किया जा सकता है। इस तरीके की इतलात और खबर सरकार की तरफ से है। इस बीच तकरीबन 5 से 6 मेंबराने पार्लियामेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर को जो हासिल खुसूसी इख्तियारात 5 अगस्त 2019 को थे, जिस दौरान रियासत का दर्जा हासिल था, उस रियासती दर्जे के हवाले से भी करारदादें रखने की बातें सामने आ रही है। चंद कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट भी और इंजीनियर रशीद ने भी इस बात का ऐलान किया कि वो रवा सेशन के दौरान इस करारदाद को ऐवान के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ से जम्मू कश्मीर का हवाला, दूसरी तरफ से बैनुल-अक़वामी सियासत जो है वो भी एक अहम तरीन है। और ये इजलास इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि पाक भारत कशीदगी के बाद ये इजलास इंतहाई अहम होगा। आज सरकार की तरफ से मानसून सेशन से कबल कुल जमाती इजलास और कल से बाज़ाब्ता तौर पर इजलास का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब इजलास से कबल शॉर्ट मीडिया ब्रीफ भी करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इजलास का आगाज़ होगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो बुनियादी तौर पर सवालों पर आएंगे ताकि रियासत का ख़जाना खाली ना रहे, यानी जो वहाँ पैसा लगता है वो ज़ाया ना हो, सही सिमत में कुछ आउटकम वहाँ से आए, इस तरीके के लोगों की उम्मीद है। लेकिन सियासी पंडित ये बता रहे हैं कि इजलास इंतहाई अहम है, लेकिन ये पुरअमन चलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। तो कल से पार्लियामेंट का इजलास और इस इजलास के दौरान तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।